हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बात करेंगे बिहार लघु योजना जो 23-24 वाली अप्लाई हुई थी, जिसकी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है बहुत से जिलों में और बहुत से जिलों में अभी ट्रेनिंग शुरू ही नहीं हो। तो दोस्तों हम आपको वैसे पिछले वीडियो में बताए थे कि ट्रेनिंग में क्या क्या लेके जाना है और ट्रेनिंग कब से शुरू है, किस हिसाब से कॉल है, सारा जानकारी मैंने पिछले की वीडियो में कवर किया है। जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगी, जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे ट्रेनिंग के पहला दिन कैसा रहा। यानी कि आपको हम बताए थे कि हम मधुबनी जिला से, मधुबनी जिला के 1-2 कैंडिडेट है, मेरा साथी है जो मधुबनी जिला में ट्रेनिंग करके आज के डेट में आए हुए हैं। तो उनसे हम बात की, उनसे हम कांटेक्ट किए, उनसे सारी जानकारी लिया और इकट्ठा किया कि ट्रेनिंग में आपको क्या क्या पूछा गया, क्या बताया गया, किस तरीके से सेकंड किस्त आएगी, ट्रेनिंग में क्या खुद जाना पड़ेगा या कोई अपने घर के चले जाते तो हो जाएगा। वो सारी जानकारी इकट्ठा किया और सारा जानकारी उसको मैंने नोट किया और वही सारा जानकारी आपको बताएंगे ट्रेनिंग के पहला दिन कैसा रहा और नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रेनिंग का दूसरा दिन, ट्रेनिंग का तीसरा, इसी तरह मैं 3 दिन का ट्रेनिंग है, तीनों कवर करूँगा। तो दोस्तों जो बहुत सारी बात बताया जो कि मैंने थंबनेल में बताया वो सारा चीज़ सटीक है और सही जानकारी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें कि बिहार लघु उद्यम योजना जो 2023-24 में, आप पता है कि ये योजना जो है ये आपको पहली बार आई। ये योजना है जो पहली बार आई, क्योंकि इससे पहले ये योजना बिहार लघु उद्यम योजना नहीं आती, बिहार उद्यमी योजना आती है जो कि 10 लाख वाली योजना होती है, जो कि आपकी 10 लाख वाली योजना होती है। तो दोस्तों ये योजना आती है। बाकी अब बात करें बिहार लघु उद्यम, ये पहली बार इस योजना के बारे में बहुत से कैंडिडेट स्टार्टिंग में कह रहे थे कि ट्रेनिंग नहीं होगी। तो दोस्तों ट्रेनिंग भी हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि सामान खरीदे न खरीदे, घर पे वेरिफिकेशन करने आया। तो दोस्तों घर पे आपको वेरिफिकेशन के लिए भी आएगा। तो दोस्तों यहाँ मैंने देख से लास्ट नाम लिखा है कि सामान नहीं लिया है तो पैसा वापस भी करना होगा। दुकान का आयोग चेक भी करे, दुकान पे आकर वो चेक भी करेगी, यानी कि दुकान पर आएगा और चेक भी करेगा। और पैसा अगर आप दुकान पर नहीं खर्च किए, नहीं सामान लिए, तो आपको वापस भी करेगा, उस ब्याज के साथ वापस करने का सारी जानकारी जो कैंडिडेट जो गए थे ट्रेनिंग में उसी ने सारा जानकारी दी। तो दोस्तों सबसे पहले बताया जो फर्स्ट पेमेंट आपकी 50,000 आई है, तो 50,000 को करना क्या है। तो दोस्तों जो भी योजना के लिए आपने पैसा लिया है, यानी कि आटा बेसन सतुन के या मोबाइल दुकान IT सेक्टर के लिए या साइबर के लिए, यानी जो भी विभिन्न प्रकार की योजना थी, इसमें से किसी भी योजना या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपने लिया है, तो दोस्तों आपको पता है प्रोजेक्ट लिस्ट जारी हुए थे, सामान की लिस्ट पूरी जारी हुई थी कि हाँ आप इस योजना से, इस योजना में इतने सामान का फर्स्ट किस्त में इस सामान से लेना है, सेकंड किस्त में ये, थर्ड किस्त में ये, पूरा लिस्ट आपको जारी किया था। कौन कौन से मशीन खरीदना है, किस चीज़ में कितनी तक मार्जिन है आपको पैसा की, वो सारी जानकारी दिया गया था। अगर आप प्रोजेक्ट लिस्ट वाले वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगी, किस में कितना खर्च है वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले आपको 50,000 रुपया खर्च है। जैसे कैंडिडेट से मैंने बात किया, उसने बताया कि 50,000 को क्या करना है। तो उसको ट्रेनिंग में जो ट्रेनर थे वहाँ के 4-5 है, आपको जो उद्योग विभाग में ट्रेनिंग चल रही है, तो उसने बताया है कि देखिए आपको 50,000 को सामान तो लेना है, कन्फर्म आपको सामान लेना है। जैसे कि आपको मान लीजिए 50,000 रुपया दिया गया, तो आप तो 40,000 से लेके 60 से 70,000 तक के सामान आप ले सकते हैं। आपके पास पैसा है तो लीजिए, नहीं तो 40,000, कम से कम 40,000 को सामान तो लेना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपया दिया है। 50,000 रुपये दिया तो कम से कम 40,000, मैक्सिमम 60-70,000, 55,000 तक ले आप सामान ले सकते हैं। अब आपको सामान लेना है तो सामान आपको कन्फर्म आपको लेना होगा। जिस हिसाब से लिस्ट बताया था कि स्टार्टिंग में क्या सामान लेके काम चल सकता है, इसके बाद क्या लेना है, और नहीं लिए तो 50 के 50 सारा आप रखे रहे, उसका भी हिसाब देना होगा। तो दोस्तों अब आप सामान की बात करें, सामान आपको इतना में लेना है। अब सामान जो आप खरीदने जाइएगा, तो दोस्तों सामान खरीदने जाएगा तो आपको GST बिल वाली सामान चाहिए, यानी कि जो भी सामान खरीदे आपको खुद GST नहीं बनवाना है, यानी कि आपका अपना GST नहीं बनवाना है। यानी कि कोई भी सामान लेते हैं, मान लीजिए आप IT सेक्टर में यानी कि दुकान ले रहे हैं, आपको PC खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, तो आप जो लैपटॉप खरीदिएगा तो जनरल दुकान में जाके वो बिल दे देगा, वो बिल नहीं, वो GST वाला बिल चाहिए, यानी कि GST वाला बिल आपको चाहिए, यानी कि GST वाला बिल चाहिए। यानी कि जो भी सामान आप लेते हैं, मान लीजिए 20,000 का आप सामान कोई लैपटॉप खरीद लेते हैं, तो आपके पास जो पुर्जा देते हैं दुकानदार, जो अब दुकानदार के उसका नाम रहेगा, वो आपको पुर्जा, यहाँ आपको बिल नंबर दे रहता है, इतना जो 20,000 रुपया यहाँ दिए है। तो दोस्तों इसका पता है आपको, उस नंबर पे इसका GST नंबर भी रहता है, उस दुकान का GST नंबर भी रहता है। तो दोस्तों ये वाले बिल आपके पास होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है। आप कहीं भी बिल दुकान सामान खरीद भी लिए तो कम से कम GST वाले बिल आप बनवा लीजिएगा, इतना पेपर तो कंफर्म कर दे, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत होगी, वेरिफिकेशन होगी, सेकंड किस्त के पैसा आने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, पैसा आएगी भी नहीं। ये हो गए। इसके बाद 3 दिन की ट्रेनिंग हो रही है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था ट्रेनिंग में पैसा भी ये दिया था। 1-2 कैंडिडेट तो मुझे बताया कि ट्रेनिंग पर डे 2,000 दे रहा है, कोई कैंडिडेट बता रहा है कि 3 दिन की ट्रेनिंग का 2,000 रुपये दे रहे हैं। तो वो तो ट्रेनिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि 2,000 देता है कि 6,000, लेकिन पैसा मिलेगा, ये कन्फर्म रहिए आप, चाहे 2,000 दे या 2,000 पर डे करके दे, लेकिन पैसा आपको मिलेगी। अब ट्रेनिंग के 3 दिन की ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद मिलेगी आपकी सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी कैंडिडेट है, पहले बता दूं, जो भी कैंडिडेट है
जो उद्योग विभाग में जिनका भी नाम लिस्ट में है ट्रेनिंग में वही जाएंगे। आप किसी को ले जाना चाहते हैं साथ में ले जाइए, लेकिन आपको ट्रेनिंग में खुद ही जाना पड़ेगा, कोई आपके बदले नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ सिग्नेचर होती है। सिग्नेचर जाने टाइम में, सिग्नेचर आने टाइम में लिया जाता है। यानी कि जब आपको, यानी कि पिछले वीडियो में जैसे बताया था कि आपको 10 बजे तक वहाँ पहुँचना है, 10 बजे मॉर्निंग में जाए और शाम में 4 से 5 बजे शाम तक आपको छोड़िए, और आने टाइम में आपके वहाँ सिग्नेचर होती है। वो सिग्नेचर आपके मैंडेटरी है। ये सिग्नेचर उस दिन नहीं हुआ तो मान लीजिए प्रेजेंट आप नहीं थे ट्रेनिंग में। तो दोस्तों जैसे कैंडिडेट ने बताया 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। अब ये सर्टिफिकेट की क्या कितनी मौत है वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, सर्टिफिकेट की क्या मौत है। तो सर्टिफिकेट मिलेगी। अब आपको बिल चाहिए जीएसटी वाली। अब सेकेंड किस्त आएगी तो कब आएगी? तो दोस्तों आयोग ने बताया कि ट्रेनिंग लेने में 20 से 25 दिन जा सकती है, 15 से 20 दिन जा सकते हैं, मैक्सिमम उसने 1 महीने के वक्त लिया है कि 1 महीने के अंदर में मैंने सबका ट्रेनिंग ले लूँगा। नहीं, 1 महीने के अंदर में सबका ट्रेनिंग ले लेगा, क्योंकि 38 जिला है। अगर हम मधुबनी जिला की बात कर ले तो मधुबनी जिला में उसने बताया कि मधुबनी जिला में लगभग 1500 कैंडिडेट है। मधुबनी जिला में 1500 कैंडिडेट है। एक दिन में वो 2 बैच चलाते हैं और एक बैच में कम से कम 40 कैंडिडेट को लेते हैं। 2 बैच यानी कि एक दिन में 80 कैंडिडेट को वो कवर कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अपना हर एक जिला करेंगे और हर एक जिला से फ़ोन आपका आएगा। आप घबराइए नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने देखा कमेंट अगर सबसे ज़्यादा कोई करते हैं तो सर मेरे यहाँ ट्रेनिंग कब शुरू होगी। तो दोस्तों ट्रेनिंग कब शुरू होगी वो आपको आयोग विभाग फ़ोन किया जाएगा। अगर आपको जल्दी जानना है तो वेबसाइट पर जाइए, लघु उद्यमी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ कॉन्टैक्ट लिस्ट में से नाम निकालिए अपना जिला का और डायरेक्ट वहाँ फ़ोन करके आप पूछ लीजिए, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। लेकिन आयोग बताया कि हम फ़ोन करते हैं हर एक ज़िला में, अपना फ़ोन 2 दिन 4 दिन लेट करके आएगी। अब हम बात कर लें कि सेकेंड किस्त कब आएगी। तो दोस्तों आपको बताया गया कि 1 महीने के भीतर, यानी कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के, यानी कि आपको ट्रेनिंग जिस दिन आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी, ट्रेनिंग ख़त्म होगी तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के 1 महीने के अंदर में आपका जो 1 लाख रुपया है, जो 1 लाख रुपया है वो 1 लाख रुपया 1 महीने के अंदर आ जाएगी। बशर्ते आपको क्या होगा, दुकान पे आएगा। आयोग क्या बताएगा आपको, जब ट्रेनिंग हो जाएगी इसके बाद 1 महीने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट है, लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, यानी कि ऑप्शन खुल जाएगी, जो आईडी लगा के अपना लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन क्या क्या करना है, तो यानी कि लॉगिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी ये जीएसटी वाली जो बिल होगी, यानी कि जीएसटी वाली आपकी बिल होगी, और साथ में इनको साथ में आपकी जो सर्टिफिकेट होगी, जो आपकी सर्टिफिकेट होगी, ये वाली सर्टिफिकेट जो मिलेगी 3 दिन के बाद उद्योग विभाग में। आप 3 दिन के बाद जो आप वहाँ से आइएगा तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आप 3 दिन के ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों जीएसटी बिल और सर्टिफिकेट आपके जो वेबसाइट लॉगिन होगी तो उपयोगिता प्रमाण पत्र के तौर पे आप जो जो सामान खरीदे उसका जीएसटी बिल वहाँ जमा करना पड़ेगा, और साथ में आपकी सर्टिफिकेट जमा करना। ठीक, ये दोनों आपके मैंडेटरी है। क्यों, आप ट्रेनिंग किए नहीं किए इसका सबूत सर्टिफिकेट है, आप पैसा का कहाँ इन्वेस्ट किए नहीं किए उसका सर्टिफिकेट, जीएसटी बिल वाली वो है। ये सारी जानकारी होने के बाद जब साइट क्लोज हो जाएगी तो आयोग के द्वारा आपकी फ़ोन आएगी। 3 से 4 दिन या 1 हफ्ता में आपको आयोग द्वारा फ़ोन किया जाएगा और आपको बताएगा कि हाँ आपके दुकान पे हम इस से इस दिन के बीच में आ रहे हैं। 3 दिन 4 दिन का वक्त लेगा, आपको बताएगा इस पीरियड में आपके दुकान पे हम आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी मेन कंडीशन आपकी ये रही, आपके दुकान पे जो आएगी सामान चेक करने, तो सामान चेक करने यानी कि जो उसकी बिल पे आप मेंशन किए होंगे, मानिए लैपटॉप लिए, मोबाइल का चार्जर लिए, कितने क्या लिए है, वो सारे जो सामान आप यहाँ लिखे है वो मेंशन जो किए हैं वो सारा डिटेल्स बिल का उसके पास है, वो सारा दुकान में आएगा। तो दुकान में आपको वहाँ सामान को मैच करेगा, यानी कि सामान जो होगा पूरा आपको मिलाएगा। आपको सामान मिलना चाहिए, अगर सामान नहीं मिला तो वो वहाँ जाके आपको रिजेक्ट कर देगा, आपको लिस्ट से हटा देगा नाम, फिर आपको सेकंड किस्त नहीं आएगी। अब देखिए दुकान पर आएगा, जिस भी सामान आप लेंगे सामान लेंगे, सामान आपको नहीं लिया तो सामान आपको मैच कर जाएगा, सारा कुछ मैच कर जाएगा। हाँ कैंडिडेट ने सारा सामान खरीदा है, जो जो बिल में है वो सारा खरीदा है, इनके पास सर्टिफिकेट भी, कैंडिडेट अपना उद्योग चालू भी कर लिया या चालू करने वाला सारा सामान खरीद के वो रखा हुआ है घर में, या जो भी हो, ये सारा चीज़ आपको होगी तो आपको वहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगी, यानी कि साइट पर लॉगिन हो जाएगी, वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर आपको जब वेरिफिकेशन आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, इसके बाद 5 से 7 दिन में आपके जो अकाउंट में आपको 1 लाख रुपया जो सेकेंड किस्त है 1 लाख रुपया आ जाएगी। फिर आपकी 2 किस्त होगी, पहली किस्त 50,000 और दूसरी किस्त 1 लाख की आपकी आ जाएगी। फिर वही उसी तरह आपको 1 लाख का भी जो सामान लेना है वो सामान लीजिए, जीएसटी बिल बनवाए, जीएसटी बिल के साथ सामान लीजिए, और फिर आपको लॉगिन आईडी दिया जाएगा, फिर आपको आईडी पे लॉगिन करिए। इसी तरह तीसरा किस्त, इसी तरह का आपको सारा किस्त ये ट्रेनिंग के द्वारा ट्रेनिंग में बताया गया। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट सोचते हैं कि हम सामान नहीं लिए तो क्या होगा। तो दोस्तों जो सामान नहीं लिया उनको सख्त बताया गया, जो सामान नहीं लिया उनका पैसा वापस देना होगा, वो भी ब्याज के साथ, और पैसा आपको किस्तों में मिलेगी, 50,000 आपको एक बार मिलेगी, वो भी ब्याज जोड़ के।
उसने बताया कि ब्याज लेगा वो 8 से 12% का ब्याज लिया जाएगा। जिससे मैंने कैंडिडेट से बात किया, पूछा, तो उसने साफ साफ बताया कि उसने बताया कि अगर जो भी कैंडिडेट सामान नहीं लिया है और वेरिफिकेशन होने टाइम वो सारा चीज़ नहीं देता तो उस पर स्टिक होगी और कार्रवाई होगी और वो उस पैसा वापस करना होगा, और करके वापस नहीं करते, कोई बार्गेनिंग करते हैं तो उस पर केस भी आयोग द्वारा कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ उसको ट्रेनिंग में आज के दिन में, यानी कि पहले दिन की ट्रेनिंग में ये सारी जो जनरल बातें होती है, आपके पैसा 50,000 लिए, क्या क्या किए, क्या करना है नहीं करना, अगर आपने खर्चा नहीं किया तब वो क्या किस हिसाब से खर्चा करना है, वो सारी जानकारी बताया और बताया गया। सारा चीज़ बता दी। अब सेकंड किस्त कब आएगी वो भी आपको बता दी। सेकंड किस्त आएगी, यानी कि मान लीजिए अभी अगस्त के महीने चल रहा है, सितंबर के लास्ट तक आपके सेकंड किस्त आ जाएगी। ये सारा वेरिफिकेशन होते सेकंड सितंबर के लास्ट तक आपकी जो थर्ड किस्त सेकंड किस्त है 1 लाख की वो आ जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में जो भी जानकारी उसने बताया था, सारी जानकारी आपको A to Z हम बता दिए। जैसे कि उसने हमको बताया था तो हम सारा पेपर नोट कर लेते, तो पूरा चीज़ आपको हम बता दिए। तो दोस्तों इसमें जो भी उसने बताया था कि आयोग द्वारा फ़ोन किया जाएगा, आपको साइट पर अपलोड करना हो, ये जितनी भी जानकारी होती है हम सारा चीज़ जानकारी आपको बता दें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि जो आपको सामान होगा उसका जो बिल आप लेंगे, तो बिल जो होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट बोला है कि आपको GST वाली बिल होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बिल बनवाए तो GST वाली बिल बनवाए। अगर आप सामान ले भी लिए तो वहाँ से जाइए और देखिए उसके GST उसके दुकान वाले के है कि नहीं, वो GST वाले बिल आपको देना चाहिए। तो दोस्तों पैसा आप कहीं और भी खर्चा कर ले आप, तो आप पैसा एग्जाम करके आपको बिल लेना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग करिए और जाकर ट्रेनिंग का। अब बात करिए कि बहुत से कैंडिडेट हैं जो मुंबई रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, कहीं रहते हैं, उनका कमेंट रहता है सर मैं नहीं हूँ तो क्या मेरी जगह पर कोई और चल सकता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ कि आपके जगह पर कोई नहीं आ सकता। आज ऐसा एक कंडीशन हुआ है मधुबनी में। मेरे दोस्त ने साफ साफ ऐसे कहा है कि एक आदमी थे जो अपने हस्बैंड के आए थे, उनकी पत्नी के नाम पर नाम था, लेकिन वो अंदर जाकर बैठ गया तो उसको डांट के बाहर निकल गया। ट्रेनर एक बैच में कम से कम आपको 40 रहते हैं और आपको वहाँ जो फ़ोटो भी लिया जाता है, यानी कि आपको ग्रुप में फ़ोटो भी किया जाता है। आपके 40 कैंडिडेट की बैच चल रही है, उसके ग्रुप की फ़ोटो है, इसके स्क्रीनशॉट पे हम लगा देते हैं कि फ़ोटो जो उद्योग विभाग के ये फ़ोटो है, वहाँ देख सकते हैं। उसमें एक 40 बैच में आपको फ़ोटो लिया जाएगा। आपको स्टार्टिंग में जब आए वो तो भी फ़ोटो लेंगे 40 लोगों, जब एग्जिट करिएगा आप जाइएगा उस टाइम भी आपको फ़ोटो लेते हैं, जाने टाइम आपकी सिग्नेचर भी वहाँ होती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो फर्स्ट दिन की थी। अब अगले दिन देखता हूँ उनको कल के डेट में यानी सेकेंड डे उनको क्या बताया जाता है, फिर मैं उनसे रिव्यू लेके आपको सारा बात बताऊँगा। बाकी आपको बता दूं बिहार लघु उद्यम यहाँ के लेके अगर आपको कोई भी जानकारी फिर भी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लघु उद्यम में आपके दोस्त सदस्य संगति जो भी है उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी आपको हम जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।